नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और बच्चों के चोर। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। एक सुबह, प्रिय प्राणनाथ उठिए, सुबह हो गई है। आए, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? इतना सम्मान तो इसने मुझे कभी नहीं दिया। अजी सुन रहे हो? देखो तो कितना अच्छा मौसम है, जल्दी से उठ जाओ ना प्लीज। आज जब ये इतना सम्मान दे ही रही है तो क्यों ना कुछ देर और इस सम्मान का आनंद उठाऊं। उठो ना, नहीं तो मैं गुदगुदाऊंगी। सोने दो ना। अचानक मौसम के तेवर बदल गए। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। उठो। ये क्या बदतमीजी है? ये कोई तरीका है पति को जगाने का? इज्जत तुम्हें राशि कहाँ आती है? इतनी देर से जगा रही थी, तुमने सुना? क्या बात है, क्यों जगा रही थी मुझे? आज मुझे अपने भाई के घर जाना है, कुछ फल मिठाइयाँ लेकर जाऊंगी। बाजार जाओ और ये चीजें लेकर आओ। और ड्यूटी पर कौन जाएगा? तेरा बाप? ए, अक्ल के नाखून ले लो तुम, मेरे बाप का नाम लिया तो। तभी खटखट। अब ये सुबह सुबह कौन आ मरा? जाकर देखो। हवलदार बहादुर उसी लिबास में बाहर पहुंचे। आए, ये तो मकान मालिक हरी सिंह है। नमस्ते हवलदार जी। नमस्ते नमस्ते। लेकिन सुबह सुबह सरकारी आदमी के घर आने का मतलब? वो जी, बात यह है जी कि किराए के बारे में कुछ बात करनी थी। किराया? लेकिन वो तो हमने भिजवा दिया था, मगर कम था जी। आपने कहा था कि इस महीने से किराया बढ़ा कर देंगे। लाला, तू क्या बावला हो गया है भाई? इस महंगाई के जमाने में किराया बढ़ाने की बात करता है? अबे, सुबह सुबह यहाँ आकर मजाक करने से पहले तूने ये क्यों नहीं सोचा कि मेरा नाम हवलदार बहादुर है? मुझे आपके नाम से क्या लेना है जी? आप चाहे हवलदार बहादुर हो या शेर बहादुर हो, मुझे तो अपना किराया बढ़वाना है। अगर आप नहीं बढ़ा सकते तो क्या करेगा तू? अपना मकान खाली करा लूंगा। तड़ाक। उई! सरकारी आदमी से मकान खाली कराएगा साले? हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। छोड़ दो। मगर हवलदार उस समय पत्नी के सताए हुए थे, इसलिए कुछ ज्यादा ही क्रोध में थे। लाला हरि सिंह को उन्होंने धुन कर रख दिया। धड़ाम। मर गया। अरे हाय रे, मार डाला सरकारी आदमी ने। उठकर फूट ले यहां से, वरना तेरी धोती उतार कर रजाई बनवा लूंगा अपनी। लाला ने उठकर भाग लेने में ही अपनी भलाई समझी। जा रहा हूं हवलदार, मगर अब तुमसे किराया वसूल ले। मेरा बेटा आएगा, पहलवान है वो। देख लेंगे तेरे पहलवान को भी। उसकी लंगोटी उतार कर सब्जी लाने का थैला ना बनवा लिया तो हमारा नाम हवलदार नहीं। विजय मुद्रा में उसने वापस घर में प्रवेश किया। देखा तूने मेरा रौब, किस तरह दुम दबाकर भागा है लाला। और एक तू है कि मुझे कुछ समझती ही नहीं, सुबह सुबह ही चरपाई उलट दी। अब अगर खुद उल्टा नहीं होना चाहते हो तो जल्दी से बाजार जाकर सामान ला दो। बकवास बंद कर, वरना हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। और मैं तुम्हें सड़ास में बंद करके सड़ा दूंगी, समझे? और मैं तुम्हें संडास में बंद करके सड़ा दूंगी, समझे? गृह युद्ध से निपटने के बाद हवलदार बहादुर ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार होकर निकले। आज का दिन पता नहीं कैसा बीतेगा। सुबह सुबह दो मनहूसों से लड़ना पड़ा है। हवलदार बहादुर का मूड आज सचमुच खराब था। साले मेरा रास्ता रोक कर बैठा है। तड़ाक। प्याऊ, प्याऊ। जब वो थाने पहुंचे, तुम आज फिर लेट आ रहे हो हवलदार? लेट कर कहाँ आ रहा हूं सर, चंपाकली ने सुबह सुबह खाट उलट दी है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं ड्यूटी पर देर से आने की बात कर रहा हूं। जानते नहीं, पुलिस को रेड अलर्ट के आदेश मिले हुए हैं। ठीक है साहब, कल से टाइम पर आ जाऊंगा। हवलदार बहादुर के बात करने के ढंग पर इंस्पेक्टर खड़क सिंह को बहुत क्रोध आया था, मगर उस वक्त वो एक केस के सिलसिले में बाहर जा रहा था, इसलिए चुप हो गया। वापस आकर बात करूंगा इससे। बहुत बड़ा हवलदार समझने लगा है अपने आप को। इंस्पेक्टर से बात करने का तरीका ही भूल गया है साला। ये इंस्पेक्टर पता नहीं क्या समझता है खुद को। किसी दिन हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले को। गुर्र। हवलदार बहादुर टहलते हुए अपनी सीट की ओर जा रहे थे। हवलदार साहब, आज का अखबार पढ़ा आपने?
नहीं, क्यों? कोई खास खबर है क्या? हाँ, आजकल शहर में बच्चों के अपहरण की वारदातें बढ़ती ही जा रही है। एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो धनी लोगों के बच्चों का अपहरण कर लेता है और फिर बच्चों के अभिभावकों से भारी रकम फिरौती के रूप में मांगता है। ओह, हमें तो इसका पता ही नहीं था, वरना हम इस गिरोह को पकड़कर हवालात में सड़ा डालते। जरा दिखाओ खबर, जरा दिखाओ अखबार। वास्तव में इंस्पेक्टर खड़क सिंह भी उस समय अपहरण के एक केस के सिलसिले में ही बाहर गया था और इस समय वो एक सेठ के घर में बैठा था। कितनी रकम की मांग की है बदमाशों ने? 50,000 की जी, और हम ये रकम देने को तैयार हैं। अपने बेटे को वापस लेने के लिए तो हम 10 लाख भी दे सकते हैं जी। रकम लेकर कहाँ बुलाया है बदमाशों ने? पुराने किले के पीछे। इंस्पेक्टर खड़क सिंह ने सेठ जी को कुछ निर्देश दिए और वापस चला आया। 2 घंटे बाद सेठ जी ब्रीफकेस में 50,000 की रकम लिए पुराने किले के पीछे पहुंचे। यहीं मिलेगा हमारा बेटा। इंस्पेक्टर खड़क सिंह कुछ दूरी पर एक दीवार की ओट में छुपा खड़ा था। बदमाश रकम लेने आए तो बचकर नहीं जा सकेंगे। 10 मिनट बाद घर। बिरजू, सेठ अकेला खड़ा है, तो बच्चे को लेकर यहीं रुक, मैं जाकर रकम वसूल करता हूँ। ठीक है। बच्चे ने अपने पिता को देखा तो, पिताजी। अबे चुप, वरना गर्दन दबा दूंगा साले। उधर खड़क सिंह ने बड़ी सावधानी से मोटरसाइकिल की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। पहले बच्चे को कब्जे में करना होगा। अगले ही पल अपने हाथ ऊपर उठा ले। ओह, मगर गुंडे ने जबरदस्त फुर्ती दिखाई और बच्चे को खड़क सिंह पर उछाल दिया। आई, उफ, ठक, उफ। सेठ की ओर आ रहे गुंडे ने आवाजें सुनकर पलट कर देखा। ओह, पुलिस! मोटरसाइकिल स्टार्ट कर बिरजू, मैं आ रहा हूं। बिरजू नामक गुंडे ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और उठने की कोशिश कर रहे खड़क सिंह को टक्कर मारी। आ! इतनी देर में दूसरा गुंडा वापस लौट आया था। चल भगा दे गाड़ी। भाग गए साले, मगर मैं सेठ का बेटा और रकम बचाने में सफल हो गया हूं। उस शाम का अखबार इंस्पेक्टर खड़क सिंह की प्रशंसा से भरा हुआ था। स्वयं कमिश्नर साहब भी इंस्पेक्टर खड़क सिंह से मिलने आए और बधाई दी। वेल डन इंस्पेक्टर, तुम्हारे जैसे अफसरों पर सारी पुलिस फोर्स को गर्व है। मैं तुम्हारी तरक्की के लिए सिफारिश करूंगा। थैंक यू सर, मगर मुझे उन गुंडों के भाग जाने का बहुत दुख है। मैं उनको भी गिरफ्तार कर सकता था, मगर टेक इट इजी इंस्पेक्टर, गुंडों को तुमने पहचान तो लिया ही है, उन्हें पकड़ने में भी सफल हो जाओगे। अब मैं चलता हूँ, एक बार फिर मेरी बधाई स्वीकार करो। थैंक यू सर। उसी शाम सेठ ब्रिज मोहन ने भी थाने आकर खड़क सिंह को 10,000 रुपये इनाम में दिए थे। हमारे बेटे को बचाकर आपने जो उपकार किया है उसका बदला तो हम नहीं उतार सकते, मगर हमारी ओर से ये छोटी सी भेंट स्वीकार करें। इसकी क्या जरूरत थी सेठ जी? साले मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। उस शाम घर पहुंचकर हवलदार बहादुर ने दिन भर की घटनाएं अपनी पत्नी को सुनाई। 10,000! सेठ ने इंस्पेक्टर को 10,000 का इनाम दिया। काश उसके बच्चे को तुमने बचाया होता तो क्या होता? 10,000 रुपये तुम्हें मिलते और फिर मैं नई साड़ी खरीदती, कुछ गहने बनवाती और बकवास कम कर और दाल डाल थोड़ी। बिल्ली की तरह हर समय सपने में मांस देखती रहती है। जब भी मैं तुम्हें कोई बहादुरी का काम करने के लिए उकसाती हूँ, तुम हत्थे से क्यों उखड़ जाते हो जी? आखिर मैं भी तुम्हारी पत्नी हूँ। और जब बेलन चलाती है तब क्या होती है? अरे तू तो मेरी जान की दुश्मन है, दुश्मन। चंपाकली सारा दिन अपने भाई के घर बिताकर आई थी, इसलिए उसका मूड अच्छा था। हवलदार बहादुर की बात के उत्तर में वो सिर्फ हंस कर रह गई। चुप। रात को हवलदार सोने के लिए बिस्तर पर लेटे। चंपाकली ठीक तो कह रही थी। अगर ये कारनामा मैंने अंजाम दिया होता तो अखबारों में मेरी प्रशंसा छपती, इनाम मुझे मिलता। आखिर मैं उस खड़ूस खड़क सिंह की तरह नाम क्यों नहीं कमा सकता? क्या कमी है मुझ में? इसी तरह की बातें सोचते हुए वो सो गए। अगले दिन शहर में बच्चों के अपहरण की एक और वारदात हुई। तेज चलाओ ड्राइवर, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। चला तो रहा हूँ बाबा।
गाड़ी एक सुनसान सड़क से गुजर रही थी कि अचानक चर्र नकाबपोशों को देखकर ड्राइवर और बच्चा चीखे, हे भगवान, ये तो डाकू लगते हैं। डाकू? बच्चे को नीचे उतार लो। कौन हो तुम? अबे चुप बैठा रहा साले, छोड़ दो मुझे। ढिसुम आ बचाओ ड्राइवर, मुझे बचाओ। कमीने, छोड़ दे बच्चे को। और वो स्वामी भक्त ड्राइवर बदमाशों से भिड़ गया। ढिसुम आ पकड़ लो साले को और मार मार कर हड्डियां तोड़ दो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। ड्राइवर पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा था। धाड़, लेकिन मुकाबले पर वे तीनों थे। ठक आ उफ ठक। उधर उनका चौथा साथी बच्चे को वैन में बिठा चुका था। छोड़ दो मुझे, तेरी तो। और ठक आ गुंडे ने बच्चे की कनपट्टी पर घुसा मारकर उसे बेहोश कर दिया। इतनी देर में उसके साथी ड्राइवर को बेहोश कर चुके थे। चलो, सब वैन में सवार हो गए और वैन तेजी से एक तरफ को दौड़ने लगी। उधर इंस्पेक्टर खड़क सिंह अपने ऑफिस में बैठा एक केस की फाइल देख रहा था। सर, ये केस आप मुझे सौंप दीजिए। सटअप। तभी फोन की घंटी बजी और इंस्पेक्टर खड़क सिंह से पहले हवलदार बहादुर ने फोन उठा लिया। हेलो, हवलदार बहादुर स्पीकिंग फ्रॉम राजनगर थाना। हु आर यू स्पीकिंग? कमिश्नर हियर। कमिश्नर साहब, मेरा मतलब है हुजूर, बल्कि सरकार, माई बाप। व्हाट नॉनसेंस। इंस्पेक्टर खड़क सिंह से हमारी बात करवाओ। इंस्पेक्टर ने खुद ही फोन झपट लिया। यस सर, खड़क सिंह स्पीकिंग। इंस्पेक्टर, शहर के प्रसिद्ध सेठ राम मोहन त्यागी के बेटे विकास का अपहरण हो गया है। ओह, मगर सर, राम मोहन त्यागी का रिकॉर्ड साफ नहीं है। ये एक नाइट क्लब चलाता है जहां जुआ भी होता है। इसके बावजूद वो एक नागरिक है। उसके बेटे का अपहरण हुआ है। पुलिस को तो अपना काम करना ही होगा। यस सर। हवलदार बहादुर, मेरी जीप तैयार करवाओ। क्या फिर किसी बच्चे का अपहरण हो गया है सर? हाँ, एक धनवान व्यक्ति के बच्चे का अपहरण कर लिया गया है। सर, ये केस आप मुझे दे दीजिए। मैं बच्चा बरामद कर लूंगा और बदमाशों को भी हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। सटअप। अगर तुम किसी काम के होते तो फिर रोना ही क्या था। असली बदमाशों का सामना होते ही तो तुम्हारा आटा गफिल हो जाता है। इस बार मुझे कुछ नहीं होगा सर। मेरी बहादुरी देखकर आप अपनी उंगलियां चबा डालेंगे। तुम अपनी बकवास बंद करो और मुझे काम पर जाने दो। बहुत लालची है साला। इस बार भी खुद ही बच्चे को बरामद करके इनाम पाना चाहता है। काश मैं इसे हवालात में बंद करके सड़ा सकता। कुछ देर बाद, आइए इंस्पेक्टर साहब, कमिश्नर साहब ने मुझे फ़ोन किया था। वो एक होशियार ऑफिसर को भेज रहे हैं। आराम से बैठने के बाद सेठ ने बताया, कुछ देर पहले मुझे अपहरणकर्ता का फ़ोन आया था। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे विकास को वापस करने के लिए उसने 10 लाख रुपए की मांग की है। 10 लाख? कहाँ मंगवाई है उसने ये रकम? ये अभी उसने नहीं बताया, सिर्फ अपनी मांग बताकर फ़ोन बंद कर दिया है। इसका मतलब है वो दोबारा फ़ोन करेगा। खैर, उसका फ़ोन आने से पहले मैं आपके ड्राइवर का बयान लेना चाहता हूँ। उधर हवलदार बहादुर दोपहर का खाने के लिए थाने से बाहर निकले और उस ढाबे पर पहुँचे जहाँ वो रोज़ खाना खाने आते थे। अबे ओ एक कलवा, हाफ प्लेट दाल निकाल दे और साथ में प्याज भिजवा दियो। आज फिर दाल खाओगे हवलदार? तो और क्या तुझे खाऊं? अबे, मुझे जितनी तनख्वाह मिलती है उसमें दाल खाकर ही गुजारा किया जा सकता है। हवलदार ने अभी खाना शुरू ही किया था कि क्या है बे, रोटी उठाकर भागेगा क्या? अरे नहीं हवलदार जी, मैं तो आपका ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ। ऑटोग्राफ? पुड़ुक। हाँ जी, मुझे बड़े लोगों के हस्ताक्षर इकट्ठे करने का शौक है और आप तो बहुत ही बड़े और मशहूर पुलिसकर्मी हैं। मैं आपका नाम भी जानता हूँ, हवलदार बहादुर जी। अरे फिर तो बैठो भैया, कुछ खाना वाना खाओ, ठंडा गर्म पियो। बस जी, खाना तो मैं खा चुका हूँ। हाँ, अगर आप कहते हैं तो चाय पी लूँगा। कुछ ही देरों में दोनों घुल मिलकर बातें करने लगे थे। तो आपकी आमदनी बहुत कम है,
हाँ भाई, रिश्वत तो मैं लेता नहीं और मेरा अफसर इंस्पेक्टर खड़क सिंह मुझे ऐसा कोई काम नहीं सौंपता जिसे पूरा करके मैं इनाम और तरक्की पा सकूं, जबकि खुद उसने कल ही एक अपहृत बच्चे को बरामद करके 10,000 का इनाम पाया है। इस तरह का इनाम तो आप भी पा सकते हैं हवलदार जी। मैं आपका प्रशंसक हूँ। आपको एक तरकीब बता सकता हूँ। बताओ, आप किसी धनवान आदमी के बच्चे का अपहरण कर लीजिए। क्या बकता है बे? मैं हवलदार हूँ, कोई बदमाश नहीं। मेरी पूरी बात तो सुनिए हवलदार साहब। बच्चे का अपहरण करने के कुछ घंटे बाद आप खुद ही उसे बरामद कर दीजिएगा। इस तरह आपका नाम भी हो जाएगा और इनाम भी मिलेगा। हवलदार बहादुर कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए, फिर खुश होकर बोले, तरकीब तो तूने अच्छी बताई है घटोत्कच जी। मेरा नाम घटोत्कच नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो तुझे घटोत्कच ही कहूँगा। अच्छा ठीक है, तो आप बच्चे का अपहरण करने के लिए तैयार हैं? हाँ, मगर बच्चा कौन होगा और अपहरण करके हम उसे कहाँ छुपाएंगे? हवलदार साहब, इस काम में मैं आपकी मदद करूंगा। पब्लिक स्कूलों में धनवान लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। किसी अच्छे स्कूल के सामने से किसी भी बच्चे को उठा लेंगे, उसको कुछ घंटों तक छुपा कर रखने का प्रबंध भी मैं कर दूंगा। कुछ घंटों के बाद आप नकली छापा मारकर वहां से बच्चे बरामद कर लेना और फिर इनाम पाकर ऐश करना। तुम तो मेरे लिए भगवान का रूप बनकर आए हो भाई। अब नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। कुछ ही देर में स्कूलों की छुट्टी होने वाली है। हम अभी बच्चा उठाने चलते हैं। आधे घंटे बाद वे एक पब्लिक स्कूल के सामने खड़े वहां से बाहर निकलते बच्चों में से अपने मतलब का शिकार ढूंढ रहे थे। आज तेरी गाड़ी नहीं आएगी रोमी? आती ही होगी। कुछ देर खड़े रहने के बाद, यार रोमी, लगता है आज तेरी गाड़ी देर से आएगी और मुझे घर जल्दी पहुंचना है। मेरे मामा का लड़का लखनऊ से आया हुआ है। वैसे भी मेरा घर पास ही है, मैं पैदल चला जाता हूँ। अच्छा तू जा, ये बच्चा हमारे काम का है हवलदार जी, अपनी गाड़ी की प्रतीक्षा में खड़ा है, आसानी से झांसे में आ जाएगा। तुम ठीक कहते हो घटोत्कच। वो दोनों बच्चे के निकट पहुंचे। घटोत्कच ने जेब से चॉकलेट निकालकर बच्चे को दी। लो रोमी बेटे, ये तुम्हारे पापा ने भेजी है और हम तुम्हें लेने आए हैं। मुझे लेने आए हैं? लेकिन हमारी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी खराब हो गई है, हम तुम्हें टैक्सी में ले चलेंगे। हाँ बेटे, तुम्हारे पापा ने इनके साथ मुझे भी भेजा है ताकि रास्ते में तुम्हें कोई परेशान ना कर सके। पुलिस वाले को साथ देखकर बच्चा जल्दी ही झांसे में आ गया और उनके साथ चल दिया। स्कूल से कुछ दूर आकर घटोत्कच ने एक टैक्सी को रोका। बैठो। कुछ देर बाद टैक्सी पुराने शहर में पहुंचकर एक गली के सामने रुक गई। अरे, बच्चा तो सो गया, गोद में उठा लो। हवलदार बहादुर ने बच्चे को गोद में उठाया और घटोत्कच के पीछे गली में प्रवेश किया। क्या हुआ चंपाकली? मैंने अपने पति को एक बच्चे को गोद में उठाए उस गली में जाते देखा है। पता नहीं किसका बच्चा उठाए फिर रहे हैं। तुम्हारे पति तो पुलिस में है बहन, हो सकता है किसी गुम हुए बच्चे को उसके घर छोड़ने आए हो। हाँ, यही बात होगी। मगर अब ये अगर मगर छोड़ो और जल्दी चलो। अगर चाट भंडार और गोलगप्पे खत्म हो गए तो शॉपिंग का सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। गली के अंत में पहुंचकर घटोत्कच ने एक मकान का ताला खोला। ये मेरे दोस्त का मकान है, शाम तक हम बच्चे को यहाँ रख सकते हैं। मकान में 2 कमरे थे, रसोई भी थी जिसमें खाने पीने का सामान मौजूद था। ये ससुरा सो क्यों गया? उठाए उठाए मेरे हाथ दुख गए हैं। मैंने इसे जो चॉकलेट दी थी उसमें नींद आने की दवा मिली हुई थी। हवलदार जी, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो घटोत्कच। अब ये बताओ आगे क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है। जब ये बच्चा घर नहीं पहुंचेगा तो इसका बाप पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाएगा, शोर मचाएगा। उसके बाद तुम इस बच्चे को बरामद करके अपनी बहादुरी का सिक्का जमा देना। तो ठीक है, तुम यहाँ बच्चे के पास रुको, मैं थाने जाता हूँ और देखता हूँ इसका बाप रिपोर्ट दर्ज कराने कब आता है। नहीं हवलदार जी, आपका जाना ठीक नहीं है। बार बार यहाँ आते जाते अगर किसी ने आपको देख लिया तो पोल खुल सकती है। मैं जाता हूँ और पता करता हूँ कि इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट आई या नहीं। अच्छा, तुम ही जाओ, मगर आना जल्दी। बस खबर मिलते ही आ जाऊंगा। उधर इंस्पेक्टर खड़क सिंह सेठ राम मोहन के साथ उनके फोन के निकट बैठा था। अभी तक उसने दोबारा फोन नहीं किया।
फोन जरूर आएगा सेठ जी। शायद वो लोग रुपया मंगवाने के लिए कोई सुरक्षित स्थान ढूंढ रहे होंगे। तभी ट्रिन ट्रिन आ गया फोन। हेलो, राम मोहन स्पीकिंग। राम मोहन, तुमने रुपया देने का इरादा बनाया है या कुछ और करना चाहते हो? फोन अपहरणकर्ता का ही था। सेठ ने इंस्पेक्टर के निर्देशानुसार तुरंत उत्तर दिया, मैं रुपया देने को तैयार हूं, मगर एक बार मेरे बेटे से मेरी बात तो कराओ। बात नहीं हो सकती। अगर तुम उसे वापस लेना चाहते हो तो 10 लाख रुपए तैयार रखो। अरे अरे, सुनो तो। हेलो, क्या हुआ? फोन बंद कर दिया उसने? हाँ, आप चिंता ना करें। मैंने टेलीफोन एक्सचेंज को निर्देश दिए थे कि आपके नंबर पर आने वाले हर एक फ़ोन को चेक करें। ये कहाँ से किया गया है? एक्सचेंज से फ़ोन आता ही होगा। 2 मिनट बाद ही फ़ोन आ गया। हाँ, कुछ पता चला? सर, अभी आने वाला फ़ोन रेलवे स्टेशन के एक पब्लिक कॉल से किया गया था। बहुत चालाक है साले। अब तो उन्हें उसी समय घेरा जा सकता है जब वो आपको रुपया लेकर किसी जगह आने को कहेंगे। थोड़ी देर बाद, अच्छा सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। अगर बदमाशों का फ़ोन आ जाए तो आप मुझे सूचित कर दीजिएगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। लेकिन शाम तक कोई फ़ोन नहीं आया। सेठ राम मोहन कमरे में परेशान घूमते रहे। पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा। उधर हाल तो बेचारे हवलदार बहादुर का भी खराब था। बच्चा जाग चुका था। ओ मेरे बाप, रोना बंद कर दे। तुझे बताया तो है कि घटोत्कच टैक्सी लेने गया है, फिर हम तुझे तेरे घर पहुंचा देंगे। तो मुझे पैदल ही घर पहुंचा दो संतरी जी। अबे ओए पिद्दी, मैं तुझे संतरी दिखाई देता हूँ साले? हवलदार हूँ मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो अपनी मम्मी डैडी के पास जाऊंगा। अबे रुक, ठहर जा। देख मेरे बेटे, बल्कि मेरे माई बाप, तू कुछ देर और इंतजार कर ले। घटोत्कच बस आता ही होगा। पता नहीं कहाँ जाकर मर गया है ये घटोत्कच का बच्चा। उसकी बातों में आकर मैंने बेकार की मुसीबत मोल ले ली है। 3 घंटे हो गए हैं उसे गए हुए। उधर उधर शाम 7 बजे सेठ राम मोहन के फोन की घंटी पुनः बजी तो, हाँ, मैं राम मोहन बोल रहा हूँ। तुम बहुत चालाक हो राम मोहन। फोन पर अपहरणकर्ता का क्रोध भरा स्वर सुनाई दिया था। क्या हुआ? क्या किया है मैंने? अब भोले मत बनो। रकम बचाने के लिए तुमने अच्छी चाल चली है। मेरे बच्चे को ही उठवा लिया, मगर तुमने मुझे पहचाना कैसे? ये तुम क्या कह रहे हो भाई? मैंने तो तुम्हें अब तक नहीं पहचाना है। अब नाटक छोड़ो यार, मैं तुमसे समझौता करने के लिए तैयार हूँ। ओह, ये तो शिवलाल की आवाज़ है। कुछ देर बाद सेठ राममोहन घबराए हुए पुलिस स्टेशन पहुंचे। इंस्पेक्टर, अरे सेठ जी, क्या उनका फ़ोन आया? फ़ोन तो आया था, मगर एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। वो मुझ पर अपना बच्चा अपहरण करने का आरोप लगा रहे हैं। कौन? उसका नाम शिवलाल है इंस्पेक्टर साहब। आपसे क्या छुपाना, मेरे क्लब में आकर जुआ खेलता था। एक बार मैंने उसे क्लब से बाहर निकाल दिया था क्योंकि वो मेरे ग्राहकों से झगड़ा कर रहा था। उसी ने मेरे बच्चे का अपहरण किया था और अब मुझ पर ही आरोप लगा रहा है कि मैंने उसे पहचानने के बाद जवाब में उसके बेटे रोमी का अपहरण करा लिया है। अब मैं क्या करूं? करना क्या है? आप मुझे उसका पता बताइए। अभी गिरफ्तार करता हूं साले को और आपका बेटा उसके पास से बरामद करता हूं। पता तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन उसका बेटा भी तो गुम है। अगर पुलिस को अपने घर आते देखकर उसने क्रोध में मेरे बेटे को मार डाला तो क्या होगा? हाँ, ये सोचने की बात है। अब ये तो पता ही चल गया है कि आपका बेटा कहाँ है। परेशानी दूर हो गई है। अगले कदम के बारे में हम आराम से सोच सकते हैं। तो फिर सोचिए ना। तभी शायद किसी नई मुसीबत की सूचना आई है। मैं अपनी कोठी जा रहा हूँ। शायद शिवलाल का फ़ोन फिर आ जाए। ओके। ट्रेन ट्रेन राम मोहन बाहर आ चुका था। इंस्पेक्टर खड़क सिंह स्पीकिंग। आपका सहायक हवलदार बहादुर कहाँ है जनाब? मुझे नहीं मालूम, वो दोपहर से कहीं गया हुआ है। मैं जानता हूँ वो कहाँ गया है। आपके हवलदार ने एक बच्चे का अपहरण किया है और अब बच्चे के बाप से रकम ऐंठने के चक्कर में है। हवलदार बहादुर ने बच्चे का अपहरण किया है? क्या बकवास है। कौन हो तुम? मेरी बात छोड़िए और उस जगह का पता नोट कीजिए जहां आपके हवलदार ने बच्चे को कैद करके रखा हुआ है।
कुछ मिनट बाद इंस्पेक्टर खुद ही जीप चलाकर पुराने शहर की ओर जा रहा था। यकीन तो नहीं आता कि हवलदार ऐसा कर सकता है, मगर उस मूर्ख का कुछ भी भरोसा नहीं है। उसका दिमाग खुरापाती तो है ही। हवलदार बहादुर बड़ी मुश्किल से बच्चे को दोबारा सुलाने में सफल हुए थे और अब परेशान बैठे घटोत्कच की प्रतीक्षा कर रहे थे। कहाँ मर गया साला। तभी खटखट, आ गया उल्लू का पट्टा। और जब दरवाजा खोला, अरे बाप रे, हवलदार बहादुर तुम सचमुच यहाँ हो। हवलदार बहादुर बुरी तरह से घबरा गए थे। हाँ जी, मैं यहाँ हूँ। मेरा मतलब है ये मेरा घर है, मगर आप। शट अप। बच्चा कहाँ है? बच्चा? आप तो जानते ही हैं कि हमारी कोई संतान नहीं है। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसे तुम अपहरण कर लाए हो। हटो, रास्ता दो मुझे। आज गई मेरी नौकरी। सत्यानाश हो जाए उस घटोत्कच के बच्चे का। माय गॉड, यहाँ तो बच्चा भी है। मगर साहब, रोमी का अपहरण हमने नहीं किया। हम तो। रोमी? क्या ये इस बच्चे का नाम है? जी हाँ। माय गॉड, सेठ राममोहन कह रहा था कि शिवलाल के बेटे का नाम रोमी है। तो क्या ये वही बच्चा है? मगर हमें क्षमा कर दीजिए साहब, हम घटोत्कच की बातों में आकर इस बच्चे को वहां से इस बच्चे को यहाँ उठा लाए। क्या घटोत्कच कौन है? मुझे पूरी बात बताओ। हवलदार बहादुर ने घटोत्कच से हुई मुलाकात से लेकर अब तक की सारी घटनाएं सुना डाली। ओह, तो ये थी। तुम नाम और इनाम कमाने के लिए नाटक करना चाहते थे। बहुत बड़े मूर्ख हो तुम, गधे हो। बल्कि उल्लू का पट्टा भी हूँ जी। मगर मुझे माफ़ कर दीजिए। माफ़ तो तुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि तेरी इस मूर्खता के कारण एक केस हल हो गया है। अगर शिवलाल का बेटा गायब ना होता तो वो राममोहन को फ़ोन करके अपनी पहचान ना बताता। बच्चू, तुझे मैं इसलिए सहन करता हूँ कि तेरी मूर्खताओं से कभी कभी मेरा भला हो जाता है। अब तुम यहाँ से चुपचाप अपने घर चले जाओ और इस बात का जिक्र किसी से ना करना। अगर किसी को यह पता चल गया कि तुमने एक गैर कानूनी काम किया है तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकूंगा। ठीक है साहब जी, मगर ये तो बता दीजिए कि आपको यहाँ का पता किसने बताया है? मुझे एक गुमनाम फोन आया था। अब जाओ यहाँ से। जाता हूँ जी। इंस्पेक्टर खड़ग सिंह बच्चे को उठाकर थाने ले आया और सेठ राममोहन को फोन किया। सेठ जी, मैंने शिवलाल के बेटे को बरामद कर लिया है। अब मैं उसे अपने ढंग से थाने बुलाना चाहता हूँ। साले को गिरफ्तार कर लूंगा, फिर वो अपने बेटे का पता तो बता ही देगा। यू आर ग्रेट इंस्पेक्टर। शिवलाल के बेटे को आपने कैसे तलाश कर लिया? आखिर हम पुलिस वाले हैं सेठ जी। आप भी थाने आ जाएं तो अच्छा रहेगा। उधर हवलदार बहादुर बहुत ही खराब मूड में घर पहुंचे। कहाँ घूमकर आ रहे हो जी? चुप, ड्यूटी बजा कर आ रहा हूँ और तू कहती है घूमकर आ रहा हूँ। बेकार का रोब मत झाड़ो। मैंने तुम्हें पुराने शहर में रामगली में घुसते देखा था, एक बच्चे को उठाए हुए। धाड़। अरे मर गए। तू रामगली क्या करने पहुंच गई थी? गोलगप्पे खाने गई थी। अच्छा ठीक है, मगर तू ये बात किसी को बता मत देना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी जी? हवलदार बहादुर ने अपनी पत्नी को भी घटोत्कच के मिलने की सारी बात बता दी। ओह, वो जो पहलवान जैसा आदमी तुम्हारे साथ था, तुम उसे घटोत्कच कह रहे हो? हाँ, उसी उल्लू के पट्टे ने तो मुझे चक्कर में फंसाया था। पता नहीं क्या दुश्मनी थी मुझसे। बाद में साले ने इंस्पेक्टर को गुमनाम फोन भी कर दिए। तुम भी पूरे घामर हो जी। जिसे तुम घटोत्कच कह रहे हो वो तो हमारे मकान मालिक लाला हरि सिंह का बेटा रमेश है। मैंने तो उसे देखते ही पहचान लिया था। हरि सिंह का बेटा? ओह, तो ये बात है। क्या बात है? लाला मुझे धमकी देकर गया था कि अब उसका बेटा मुझसे निपटेगा, तो उसने ये चाल चली। मुझे मूर्ख बनाकर जेल भेजना चाहता था। नहीं छोड़ूंगा। कहाँ जा रहे हो? लाला हरि सिंह और उसके बेटे से निपटने। साले को हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। बच्चों, देखा आपने, हवलदार बहादुर की मूर्खता के कारण खड़ग सिंह तो नाम कमा गए, लेकिन बेचारे हवलदार जैसे थे वैसे ही रह गए। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।